मित्रों, यह तो आपको पता ही होगा कि भारत बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन साल 2015 से चल रहे इस प्रोजेक्ट पर एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही हैं और हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर दिन पर दिन देरी होती जा रही है और इसे भारत में चलाने का सपना पिछले 9 या 10 सालों से देखा जा रहा है। और केवल सपना ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इस पर जापान की तकनीक की सहायता से भारत की कंपनियां काम भी कर रहे हैं। यहां तक कि बुलेट ट्रेन के लिए जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसका लगभग काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन जब समय आ रहा है इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की, तो जापान इसमें एक नया खेला खेल रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जापान की तरफ से भारत में आने वाली बुलेट ट्रेन के लिए एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है। वैसे तो आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भारत में 2022 में ही खत्म हो जाना था, लेकिन जापान की कमियों के कारण भारत में अभी तक इस प्रोजेक्ट में देरी होती जा रही है और भारत के मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना अभी तक सपना ही रह गया है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद जापान भारत को बुलेट ट्रेन देना ही नहीं चाहता है। तो आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना माहिर है और वह नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता रहता है। इसी को देखते हुए भारत ने जापान द्वारा बनाए गए बुलेट ट्रेन को भारत के मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ाने के लिए जापान की तकनीक का इस्तेमाल करके भारत की कंपनियां काम कर रही हैं। और जो बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसका लगभग काम पूरा भी हो चुका है और अब वह समय आ रहा है कि जब उस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन को दौड़ाना है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जापान के द्वारा भारत में आने वाली बुलेट ट्रेन पर एक नई समस्या आ चुकी है और भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए अभी और समय लग सकता है। वैसे तो आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट साल 2022 में कंप्लीट हो जाना था और इस साल हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी भारत में चलाई जानी थी और जापान भी इस बात से राजी था कि साल 2022 में भारत में बुलेट ट्रेन भेज दी जाएगी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि साल 2024 बीतने को है, लेकिन अभी तक जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन नहीं भेजा है, जिससे बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लेट होता जा रहा है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि इसके लिए भारत दूसरे देशों में मौका तलाश रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन देने के मामले में धोखा दे दिया है या फिर जापान भारत को बुलेट ट्रेन देना ही नहीं चाहता। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि सितंबर महीने में भारत के रेलवे मिनिस्टर बुलेट ट्रेन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जापान गए हुए थे, लेकिन बुलेट ट्रेन संबंधी जो मुद्दे थे वह सुलझने के बजाय और उलझ गए, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि यदि भारत को जापान के द्वारा बनाए गए बुलेट ट्रेन को लेना है तो उसमें और भी देरी लग सकती है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो साल 2022 में ही भारत में बुलेट ट्रेन आने की डील फाइनल हुई थी, लेकिन इतनी देरी होने के बावजूद भी जापान के द्वारा एक के बाद एक बहाने बताए जा रहे हैं। फिलहाल भारत नहीं चाहता कि इसमें और भी देरी हो, इसलिए भारत ने दूसरे देशों में मौका तलाशना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जापान ने सीधे तौर पर भारत को बुलेट ट्रेन देने के लिए मना कर रहा है, बल्कि जब भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जापान गए हुए थे तो उनके द्वारा कहा गया कि हम भारत को बुलेट ट्रेन और उसकी टेक्नोलॉजी जरूर देंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लग सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जापान भारत को बुलेट ट्रेन देना चाहता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।